खगड़िया के महासंग्राम में क्या कैसर बचा पाएंगे अपना सीट या महागठबंधन दिखाएगी दम? लोकसभा के सीरीज में आज हम बात करेंगे एक ऐसे लोकसभा की जहां यादव की बहुलता और मुस्लिम आबादी की काफी तादाद होते हुए भी माई समीकरण का कोई जादू नहीं चला और राजद पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। खगड़िया लोकसभा वह क्षेत्र है जो कठिन रूप से जंगल, मैदान और नदियों से घिरी हुई थी, जहां की मानचित्र तैयार करने में 5वीं शताब्दी में अकबर के मंत्री तोदरमल इस काम को करने में सफल नहीं हो सके थे। यह वह इलाका भी है जो कभी कर्ण की नगरी में आया करती थी। लोकसभा के तौर पर यह साल 1952 से ही पहचान में आ गई थी। कई दिग्गज सांसद इस क्षेत्र से चुनाव जीतने में सफल रहे। मौजूदा समय में महबूब अली कैसर सांसद है और ये लोजपा के टिकट से हैं। लोजपा पार्टी साल 2000 में बनी थी और पिछले लोकसभा के बाद पार्टी को टूट का सामना करना पड़ा। सभी सांसद रामविलास के भाई पारस के संग चले आए तो वहीं उनके बेटे चिराग का हाथ खाली रह गया। ये दोनों धड़ा फिलहाल भाजपा की सहयोगी दल की भूमिका निभा रहा है। अभी भी हाजीपुर सीट पर दबाव और तनाव मौजूद है, बरकरार है। मीडिया के सुर्खियों में चाचा भतीजे की रस्साकसी सामने आती है, लेकिन अभी इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ है। खैर, लौटते हैं हम खगड़िया लोकसभा सीट पर। तो पिछली दफा राजद के हाथ सांसद के मामले में खाली रह गए थे। इस सीट पर माई समीकरण जबरदस्त तौर पर तैयार है, लेकिन सही रणनीति और अनुभव के अभाव ने इस सीट को खिसकाने में अहम भूमिका निभाई है। बिहार और यूपी के लोकसभा सीटों को साधने वाला दिल्ली में मजबूत स्थिति कायम करता है और इस दफे चुनावी जंग कुछ अलग तेवर लिए हुए हैं, कुछ अलग ही ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि विकास पुरुष नीतीश और मोदी लहर के बीच दांव लगा हुआ है। राजद के भी रंगदारी किनारे होकर मुख्यधारा से जुड़ चुकी है। ऐसे में सत्ता की कुर्सी गंवा चुकी राजद फूंक फूंक कर कदम रखेगी और दोनों दल उन्हीं पर दांव खेलेंगे जो विरोधियों को चित करने में माहिर है। तो वहीं जमीनी समीकरणों और वोटर्स के नब्ज को भी संभल कर समझना होगा। पिछले बार के चुनाव में मुकेश सहनी वीआईपी से महागठबंधन के सहयोगी दल की भूमिका में थे। इनको तकरीबन 2.5 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। बात करें ठीक वोटों की संख्या की तो महबूब अली को 5,10,193 वोट प्राप्त हुए तो मुकेश सहनी को 2,61,623 वोट, 2,48,570 वोट से इनको हार का सामना करना पड़ा था। इस साल कृष्णा यादव को राजद से टिकट नहीं मिला, वहीं राजद से निष्कासित कर दिया गया, जिसके वजह से इनके वोट बैंक का फायदा एनडीए को हासिल हुआ। वहीं कैसर की छवि भी उनके वोट की काउंटिंग की तादाद बढ़ाने में अहम रही। इस बार की जीत को उन्होंने ऐतिहासिक बताया है। तो वहीं अब हम जरा इससे पहले 2014 के लोकसभा के आंकड़ों को देख ले तो इस दफा कैसर को 3,13,806 वोट प्राप्त हुए थे और कृष्णा यादव को 2,37,803 वोट। दोनों के बीच वोटों का अंतर 76,003 वोट रहा था महज। कहां मात्र 76,000 वोट और कहां 2.5 लाख वोट का अंतर। अब जरा हम इस क्षेत्र के इतिहास को देख ले तो कांग्रेस पार्टी साल 1957 से साल 1962 तक जियालाल मंडल के चेहरे पर बनी रही, लेकिन साल 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस का पत्ता साफ कर दिया और लगातार 2 बार यहां से जीत दर्ज कर सकी। पहला चेहरा तो कामेश्वर सिंह थे तो वहीं दूसरा चेहरा शिव शंकर
यादव। लेकिन अब जनता पार्टी यहाँ से जीत जाती है और सांसद होते हैं साल 1977 में ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव। लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी एंट्री करती है और 2 बार लगातार जर जमाए रहती है। साल 1980 में सांसद होते हैं सतीश कुमार सिंह, तो वहीं साल 1984 में चंद्रशेखर प्रसाद वर्मा। साल 1989 और साल 1991 में राम शरण यादव के चेहरे पर जनता पार्टी कांग्रेस को रफू चक्कर कर देती है और फिर शकुनी चौधरी साल 1998 में समता पार्टी से सांसद होते हैं, जिनके बेटे सम्राट चौधरी अभी बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब टकराव होता है राजद और जदयू के बीच। जदयू से जहां साल 1999 में रेणु कुशवाहा जीतती हैं, तो वहीं साल 2004 में राजद का कब्जा होता है और रविंद्र कुमार राणा इस क्षेत्र से सांसद हो जाते हैं। साल 2009 में जदयू फिर वापसी करती है और दिनेश चंद्र यादव विजेता होते हैं। पिछले 2 दफे से महबूब अली सांसद हैं, पहले लोजपा से, तो अब उसके अलग हुआ धारा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से। आपको बताते चले कि महबूब अली कैसर कभी कांग्रेस खेमे के रहे थे, लेकिन साल 2014 में टिकट नहीं मिलने की वजह से उन्होंने अपना पाला बदल दिया और फिर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। इनके पिता स्वर्गीय चौधरी सलाहुद्दीन बिहार के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इस क्षेत्र में लगातार 3 बार किसी पार्टी का कब्जा नहीं रहा है और ना ही किसी उम्मीदवार का रिकॉर्ड बन सका है। लेकिन पिछले बार कैसर जीत रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की और अब अगले साल के चुनाव में क्या अपनी सीट बचाने में क्या कामयाब हो पाएंगे या महागठबंधन इस महासंग्राम में अपना कोई दम दिखाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले।